प्रश्नावली 2.3 का पहला क्वेश्चन है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, यहाँ एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भाग देना हमें एक्स क्यूब में। इसमें सबसे पहला पद कौन सा है, एक्स क्यूब। तो यहाँ थोड़ा आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहला पद है एक्स क्यूब, हमें इस एक्स स्क्वायर को एच से पद से गुणा करना है कि गुणा करने पे ये एक्स क्यूब बन जाए। तो देखो एक्स की घात 2 पहले से ही है, हम एक्स की घात 1 से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा। पहला भागफल आया एक्स की घात 1, इसको गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब। अब एक्स की घात 1 को 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 2x। देखो हमने इस 2x को यहाँ नहीं लिखा क्योंकि यहाँ ये एक्स स्क्वायर का पद है और हमारे पास x का पद है, इसलिए हमने x के नीचे लिखा है इसको। अब क्या करना है, चिन्ह चेंज। तो ये प्लस का है माइनस में, माइनस का है प्लस में। देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, पीछे क्या बचा, यहाँ माइनस के 3 एक्स स्क्वायर प्लस के 5x और प्लस के 2x कितने हो जाएंगे, प्लस के 7x। अब देखो और आगे माइनस के 3। अब यहां देखो यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है, पहला अंक 3x स्क्वायर। अब क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर को ऐसे पद से गुणा करना है, ऐसी संख्याओं से गुणा करना है कि गुणा करने पे ये माइनस के 3x स्क्वायर बन जाए। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो हमें इस तरफ बस क्या लगाना है, माइनस के 3। तो अगला भागफल है इसका माइनस के 3। माइनस के 3 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 एक्स स्क्वायर। माइनस के 3 को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 3 को 2 से गुणा करने पे 6। अब क्या करना है, चिन्ह चेंज। तो ये माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में, यहाँ हो जाएगा माइनस। तो माइनस के 3 एक्स स्क्वायर में से प्लस के 3 एक्स स्क्वायर गए, पीछे बचा 0। अब क्या लिखेंगे, 7x। माइनस के 3 और माइनस के 6 कितने हो जाएंगे, माइनस के 9। तो बस ये इसका आंसर है। भागफल क्या आया, x माइनस के 3, शेषफल क्या है 7x माइनस के 9। लिख देता हूं मैं, भागफल x माइनस के 3 और शेषफल, देखो अगला प्रश्न अपने पास x की घात 4 माइनस के 3 एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 5। अब देखो gx क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस के x। तो हम लिखते समय क्या करेंगे, पहले x की बड़ी घात को लिखेंगे, फिर उससे छोटी, तो माइनस के x और फिर प्लस के 1। अचर पद सबसे लास्ट में लिखा जाता है। देखो अभी हमने पहले क्वेश्चन में क्या, वैसे इसमें करना है। यहाँ x की घात कितनी है, 4 है, और यहाँ अपने पास gx कितना है, x की घात 2। तो हमें x की घात 2 को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि गुणा करने पे x की घात 4 बन जाए। तो देखो x की घात 2 को x की घात 2 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, x की घात 4। तो यहाँ पहला भागफल आया है x की घात 2, ठीक है। अब x की घात 2 को x की घात 2 से गुणा करेंगे तो x की घात 4, और x की घात 2 को माइनस x से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस x की घात 3। एक्स स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस के एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, चिन्ह चेंज। ये प्लस का था माइनस में हुआ, माइनस का प्लस में, प्लस माइनस में। एक्स की घात 4 से एक्स की घात 4 कट गया। अब देखो यहाँ ऊपर एक्स क्यूब का कोई पद नहीं है तो ये प्लस के एक्स क्यूब है जैसे के जैसे नीचे लिखा जाएगा। आगे माइनस के 3 एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर, तो कितने बन गए, माइनस के 4 एक्स स्क्वायर। अगले पद लिख देते हैं, प्लस के 4x प्लस के 5। अब देखो यहाँ अपने पास क्या पद आया, x की घात 3। तो यहाँ एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करना है कि x की घात 3 आ जाएगा। तो यहाँ x की घात 2 पहले से ही है तो हम करेंगे x की घात 1 से गुणा। तो x की घात 1 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा x की घात 3। तो अगला अपने पास भागफल क्या आया, प्लस के x। x की घात 1 लिखो तब भी ठीक है, नहीं लिखो तब भी ठीक है। अब देखो x को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब।
एक्स को माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर, एक्स को प्लस एक से गुणा करेंगे तो प्लस का एक्स, चिन्ह चेंज कर देंगे, माइनस में ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया। अब देखो माइनस के 4x स्क्वायर में प्लस का एक्स स्क्वायर जोड़ने पे पीछे क्या बचेगा, माइनस के 3x स्क्वायर, 4x में से एक x गया, पीछे बचा प्लस के 3x और प्लस के 5। अब यहाँ अपने पास क्या है, माइनस के 3x स्क्वायर। अब हमें एक्स स्क्वायर को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि जिससे माइनस के 3x स्क्वायर बन जाए। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बस -3 से गुणा कर दो। तो अगला भागफल प्राप्त हुआ -3। -3 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो -3x स्क्वायर, -3 को x से गुणा करेंगे, देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +3x। -3 को 1 से गुणा करेंगे तो -3, चिन्ह चेंज कर देते हैं, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में। 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट जाएगा, प्लस 3x में से माइनस के 3x गए, ये कट गया, 5 और 3 8। तो यहाँ अपने पास शेषफल क्या बचा, प्लस के 8। तो भागफल क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 3, और शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुए। शेषफल बराबर 8। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखो, x की घात 4 माइनस के 5x प्लस के 6। यहाँ देखो 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर का पद लिखेंगे और उसके बाद अचर संख्या। यहाँ x की घात 4 है और यहाँ अपने पास है माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पहला पद है जो है प्लस के एक्स स्क्वायर, और यहाँ अपने पास है माइनस के एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स स्क्वायर को कौन से पद से गुणा करेंगे कि जिससे ये हो जाए प्लस का एक्स स्क्वायर, तो इसको करेंगे माइनस एक्स की घात 2 से गुणा। तो इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के एक्स की घात 4। तो पहला अपने पास भागफल आया माइनस एक्स स्क्वायर, इसको माइनस एक्स स्क्वायर को इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के एक्स की घात 4। देखो प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस। अब एक्स स्क्वायर को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2x स्क्वायर। चिन्ह चेंज कर लेते हैं, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, x की घात 4 से x की घात 4 कट गया, पीछे बचा प्लस के 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। अब देखो पहला पद क्या प्राप्त हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करें कि प्लस के 2x स्क्वायर हो जाए। तो एक्स स्क्वायर तो है लेकिन यहाँ अपने पास माइनस में, और हमें किस में चाहिए, प्लस के 2x स्क्वायर, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको -2 से गुणा कर देंगे। तो -2 से गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, और ये एक्स स्क्वायर और ये 2, तो 2x स्क्वायर बन जाएगा, सेम आ जाएगा अपने पास पद। तो इसका अगला पद कौन सा होगा, -2। -2 को माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करने पे प्लस के 2x स्क्वायर, -2 को प्लस 2 से गुणा करने पे -4। चिन्ह चेंज कर लेते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट गया, पीछे बचा -5x, 6 और 4 10। अपने पास क्या आया, भागफल अपने पास आया है, भागफल बराबर -x स्क्वायर माइनस के 2, और शेषफल आया -5x प्लस के 10। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। हमें इसमें यह ज्ञात करना है कि यह इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको भाग के द्वारा सरल करते हैं। देखो टी स्क्वायर माइनस के 3, 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस के 9t माइनस के 12। अब देखो यहाँ 2t की घात 4 है, तो हमें इस t स्क्वायर को किससे गुणा करना पड़ेगा, t की स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा t की घात 4, और यहाँ 2 है तो इसको 2 से भी गुणा करना पड़ेगा। देखो हमने पहले सीखा था ना, ये देखो मैं लिख देता हूँ दोबारा से, 2t की घात 4। यहाँ अब t स्क्वायर को गुणा करना है, तो देखो t स्क्वायर तो है यहाँ पे,
अब t की घात 4 बनाने के लिए इस t को कितने से गुणा करना पड़ेगा, t की घात 2 से। और यहाँ अब अपने को क्या चाहिए, 2, तो इसको 2 से भी गुणा करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 2t की घात 4। तो हमने किससे गुणा किया, 2 और t स्क्वायर से। तो अपना पहला भागफल आएगा 2t की घात 2। तो 2t की घात 2 को t की घात 2 से गुणा करने पे ये बन जाएगा अपने पास 2t की घात 4। 2t स्क्वायर को -3 से गुणा करने पे क्या बन जाएगा, माइनस के 6t स्क्वायर। चिन्ह चेंज कर देते हैं, प्लस का है माइनस में, माइनस का है प्लस में, ये इससे कट गया। क्या बचा पीछे, प्लस के 3t की घात 3। 6t स्क्वायर में से 2t स्क्वायर के पीछे बचेंगे प्लस के 4t स्क्वायर। आगे जो पद है लिख देते हैं, माइनस के 9t माइनस के 12। अब अपने पास क्या है, 3t की घात 3। t स्क्वायर को किससे गुणा करें कि ये 3t की घात 3 बन जाए। तो t स्क्वायर तो है, तो 1t चाहिए हमें, और 3 चाहिए, तो 3t की घात 1 से गुणा करने पर तो अगला भागफल प्राप्त हुआ 3t की घात 1। 3t की घात 1 को t स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस 3t की घात 3। -3 से गुणा करने पे ये हो जाएगा माइनस के 9 और t की घात 1। चिन्ह चेंज करते हैं, प्लस का माइनस में, माइनस वाला प्लस में। 3t क्यूब से 3t क्यूब कट गया, प्लस के 4t स्क्वायर। माइनस के 9t प्लस के 9t ये भी कट गए, पीछे बचे माइनस के 12। अब यहाँ है 4t स्क्वायर। हमें t स्क्वायर को किससे गुणा करना है कि ये 4t स्क्वायर बन जाए, बस सीधे 4 से गुणा करो। तो अगला भागफल प्राप्त हुआ वो है 4। अब देखो 4 को t स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4t स्क्वायर। 4 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। तो यहाँ तो बस चिन्ह चेंज कर दो और ये पूरा ही पद कट गया, तो यहाँ बचा 0। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो इसका एक गुणनखंड होगा। देखो इसके प्रश्न में लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुण है। जांच, टी स्क्वायर माइनस के 3 है, ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो क्या करना है, टी स्क्वायर बराबर माइनस के 3 को इस तरह भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस के 3। टी का वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा अंडरूट के 3। अब टी बराबर अंडरूट 3 का मान हमें इस पूरे पद में रखना है। यदि टी का मान अंडरूट 3 ये रखने पर पूरा पद 0 हो जाता है तो इसका मतलब है ये इसका एक गुणनखंड है। देखिए करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिख लें, 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस के 2t स्क्वायर माइनस के 9t माइनस के 12। t बराबर अंडरूट 3 रखने पर लिख देता हूं, t बराबर अंडरूट 3 रखने पर देखो 2 अंडरूट 3 की घात 4 प्लस 3 t की घात अंडरूट 3 है, सॉरी t की घात 3 है तो अंडरूट 3 की घात 3 माइनस 2 अंडरूट 3 की घात 2 माइनस के 9 और अंडरूट के 3 माइनस के 12। अब इसको सरल करते हैं। देखो 2 के 2 अंडरूट 3 को 4 बार आपस में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, देखो अंडरूट 3 इंटू अंडरूट 3 इंटू अंडरूट 3 इंटू अंडरूट 3। देखो अंडरूट 3 को अंडरूट 3 से गुणा करने पे 3, अंडरूट 3 को अंडरूट 3 से गुणा करने पे 3 और 3 को 3 से गुणा करने पे क्या बन जाएगा, 9। तो यहाँ ये बन गया 9 प्लस 3 इंटू देखो अंडरूट 3 को 3 बार आपस में गुणा करना, देखो 2 बार गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 और पीछे बचेगा अंडरूट 3। तो यहाँ आ जाएगा ये 3 अंडरूट 3 माइनस के 2 अंडरूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस के 9 अंडरूट 3 माइनस के 12। अब देखो 9 को 2 से गुणा करने पे क्या होगा 18, 3 को 3 से गुणा करने पे 9 और अंडरूट 3 का अंडरूट 3, 2 को 3 से गुणा करने पे 6 माइनस के 9 रूट 3 माइनस के 12। अब देखो यहाँ है अपने पास प्लस के अंडरूट
प्लस के 9√3 और यहाँ माइनस के 9√3, तो ये आपस में कट गए। 18 किसके है? प्लस के। और माइनस में देखो माइनस के 6 और माइनस के 12 कितने हो जाएंगे? माइनस के 18। तो प्लस के 18 में से माइनस के 18 गए तो पीछे क्या बचेगा? 0। तो अगर 0 आया है इसका मतलब है कि जो दिया हुआ पद है टी स्क्वायर माइनस के 3, इसका एक गुणनखंड है। बस ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ अपने पास 3x की घात कितना है? 4 है। तो 3x की घात 4 प्राप्त करने के लिए एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करना पड़ेगा? तो यहाँ अपने को 3 चाहिए, तो एक तो 3 से, और x की घात 4 है तो यहाँ अपने को किससे गुणा करना पड़ेगा? x की घात 2 से। देखो x की घात 2 को x की घात 2 से गुणा करेंगे तो x की घात 4 और 3 के 3, तो 3x की घात 4 प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए? 3x स्क्वायर। तो पहला भागफल प्राप्त हुआ 3x की घात 2। 3x की घात 2 को x स्क्वायर से गुणा करने पर 3x की घात 4। 3x स्क्वायर को 3x से गुणा करने पे क्या बन जाएगा? प्लस के 3 को 3 से गुणा करने पे 9 और x को x स्क्वायर से गुणा करने पे x की घात 3। 3x स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? प्लस के 3x स्क्वायर। चिन्ह चेंज कर लेते हैं, माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, सारे इस बार माइनस में हो गए। 3x की घात 4 से 3x की घात 4 कट गया। यहाँ देखो, यहाँ प्लस 5x क्यूब है और यहाँ माइनस के 9x क्यूब है। तो माइनस के 9x क्यूब में प्लस के 5x क्यूब जोड़ने पे पीछे क्या बचेगा? माइनस के 4x क्यूब। माइनस के 7x स्क्वायर और माइनस के 3x स्क्वायर क्या बन जाएगा? माइनस के 10x स्क्वायर। अगला पद 2x प्लस के 2। इस बार क्या प्राप्त हुआ? माइनस के 4x क्यूब और यहाँ बराबर में अपने पास x स्क्वायर। तो x स्क्वायर को किससे गुणा करेंगे? 4x से। 4x से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 4x क्यूब और साथ में इस बार क्या है अपने पास? माइनस, इसलिए यहाँ इसको लेना पड़ेगा हमें माइनस में, तो ये माइनस के 4x होंगे। तो अगला भागफल आया अपने पास माइनस के 4x। माइनस 4x को x स्क्वायर से गुणा करने पे माइनस के 4x क्यूब। माइनस 4x को प्लस 3 से गुणा करने पे माइनस के 12x स्क्वायर। माइनस 4x को प्लस 1 से गुणा करने पे माइनस के 4x। चिन्ह चेंज कर देते हैं, माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस, माइनस का प्लस, इससे ये कट गया। प्लस के 12x स्क्वायर में से माइनस के 10x के पीछे बचेंगे प्लस के 2x स्क्वायर, प्लस के 2x और प्लस के 4x, ये हो जाएंगे प्लस के 6x और प्लस के 2 है जैसे कि जैसे लिख दिए। इस बार हमें प्राप्त हुआ 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर प्राप्त करने के लिए हमें x स्क्वायर को किससे गुणा करना पड़ेगा? बस 2 से गुणा कर दो और अपना काम बन जाएगा। तो अगला भागफल हुआ प्लस के 2। तो 2 को x स्क्वायर से गुणा करने पे 2x स्क्वायर, 2 को 3x से गुणा करने पे 6x, 2 को 1 से गुणा करने पे 2। चिन्ह चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस और ये भी माइनस में हुआ। ये इससे कट गया और ये भी कट जाएगा, पीछे बच्चा 0। अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब इसका ये कि ये गुणनखंड है। क्वेश्चन नंबर 3, x क्यूब का भाग देना हमें x की घात 5 में। यहाँ अपने पास x की घात 5 है, की घात 5 चाहिए, तो हम इसको किससे गुणा करें? x की घात 2 से। तो x की घात 2 से गुणा करेंगे, देखो x की घात 3 और x की घात 2 क्या बन जाएगा? x की घात 5। तो इसका पहला भागफल हमें क्या प्राप्त हुआ? x की घात 2। x की घात 2 को इस पूरे पद से गुणा करते हैं, देखो x की घात 5 माइनस के 3 x की घात 3 और प्लस के x स्क्वायर। चिन्ह चेंज कर देते हैं, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस। x की घात 5 x की घात 5 कट गया। यहाँ क्या बचेगा? देखो माइनस 4x क्यूब में से प्लस के 3x स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या बचेगा? माइनस का x क्यूब प्लस के x स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये कट गया। पीछे क्या है यहाँ पे अगला पद? प्लस के 3x प्लस का 1। अब देखो यहाँ है माइनस का x क्यूब। हमें माइनस का x क्यूब प्राप्त करने के लिए x क्यूब से किसको गुणा करना पड़ेगा? x क्यूब को माइनस के 1 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगला पद अपने पास, अगला भागफल क्या आया?
माइनस का 1, माइनस के 1 को इस पूरे पद से गुणा करते हैं तो माइनस का एक्स क्यूब, माइनस देखो माइनस 1 को -3 से गुणा करेंगे तो प्लस के 3 और एक्स का एक्स, माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 चिन्ह चेंज कर देते हैं, माइनस से जो प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये कट गया, ये भी कट गया। यहाँ देखो 1 प्लस का और यहाँ पे भी 1 प्लस, तो यहाँ अपने पास शेषफल क्या आया 2। अब देखो शेषफल 2 है एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस 1 x की घात 5 माइनस 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1 का 1 गुणनखंड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ इसका शेषफल क्या प्राप्त हुआ 2। यदि यहाँ अपने को 0 प्राप्त होता तो हम क्या कहते हैं, ये इसका एक गुणनखंड है, और यहाँ हमें शेषफल 2 प्राप्त हुआ, इस कारण ये गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड होने के लिए सदैव ही शेषफल में 0 आना चाहिए। ठीक है।